हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। हाँ, अनिल कुमार गर्ग साहब, आप प्रार्थना बोलेंगे? आप प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, प्रणाम। हरे कृष्णा बोले सर, प्रार्थना बोले आप। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के लिए, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उन्हीं की सदा। सुख दुख में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रभु प्रसाद की, लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। एनएम शर्मा साहब हैं? एनएम शर्मा साहब, एनएम शर्मा साहब प्लीज अनम्यूट करें। आप बोले सर 5 श्लोक। चलिए, शायद अभी वो। आप बोले सर महेंद्री सर, आप बोले श्लोक। आदरणीय महेंद्री सर, आप श्लोक बोले, 5 श्लोक। प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। अजो अपि सन्नभ्य आत्मा ऐसी क्लास से आ गए डिस्टर्ब हो। संभवामि युगे युगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं सोवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, स्वो ज्ञान तपसा भूता मद भाव मांगता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। सर आपका म्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्ण। आ रही है मेरी आवाज आपको? चलिए। तो पिछली कक्षा में हमने सांख्यों के बारे में चर्चा की थी, 2-3 सेशन से। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब सांख्य योग से अगले स्टेप पर कर्म योग पर चर्चा करेंगे आज। तो हमने देखा शुरुआत में अर्जुन जो है युद्ध के लिए इस तरह लालायित थे, और वो दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए गए, और सभी अपनी जो है सेनाओं सहित 7 अक्षौणी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में आ गए थे। और जब युद्ध का शंख बजने का समय आ गया, शंख बजने लग गए, युद्ध आरंभ होने वाला था, तो अर्जुन ने कहा, चूंकि अर्जुन जो है पांडु पक्ष का मेन योद्धा था, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा विषाद योग के अंतर्गत। तो भगवान फिर सांख्य योग में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुझे ये कायरता कहाँ से प्राप्त हो गई? श्रेष्ठ मनुष्य इसका सेवन नहीं करते, और यह
जो है कीर्ति करने वाली भी नहीं है और स्वर्ग देने वाली भी नहीं है, ऐसे अर्जुन से भगवान कहते हैं। और कहते हैं अर्जुन खड़ा हो जा, नपुंसकता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ऐसे भगवान अर्जुन से बोलते हैं। पर ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आती है। तो अर्जुन फिर अपनी कायरता को स्वीकार करता है 2.7 में, कहता है भगवान ये कायरता रूपी दोष मेरे में आ गया है और मैं धर्म के विषय में अब मोहित हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे आप, मैं आपके शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। यानी अर्जुन भगवान की सरेंडर होने की तरफ आगे कदम बढ़ाता है और कहता है भगवान से जो है, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ आचार्य खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, उनके साथ मैं युद्ध कतई भी नहीं कर सकता। ऐसा जब भगवान से अर्जुन ने कहा तो भगवान का फिर उपदेश देने का मार्ग मिल गया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से कह दिया मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए आप, मेरे कल्याण वाली। तो भगवान फिर वहां शुरू करते हैं। भगवान पहले चरण में विवेक के बारे में बोलते हैं अर्जुन को, विवेक के बारे में प्रकाश डालते हैं। विवेक के द्वारा देह देही का कंसेप्ट समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन हमारा मूल स्वरूप क्या है, देह नहीं देही है। नाश हमारे शरीर का होता है, हमारा नाश नहीं होता। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये आत्मा का कभी नाश होता नहीं। यह आत्मा सदैव एक रूप जैसा रहता है। इसलिए उसे भीष्म पितामह के, गुरु द्रोणाचार्य के और कौरवों के सगे संबंधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश होता नहीं। दूसरी बात, फिर अर्जुन को धार्मिक शास्त्रों की दलील दे रहा था कि मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा उसे जो पाप प्राप्त होने का भय था अर्जुन को, उसके लिए भगवान कहते हैं कि तुझे अर्जुन कर्तव्य पालन करना ही चाहिए। कर्तव्यों का निर्धारण मनुष्य के वर्णाश्रम के आधार पर होता है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय का जो है वहां पर धर्म युद्ध में लगना, इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी काम था नहीं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं भगवान, अपने कर्तव्य रूपी कर्म यानी युद्ध कर्मों कर, इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। परंतु अर्जुन, तेरी दृष्टि अपने कर्तव्य कर्म पर होनी चाहिए, ना कि युद्ध के परिणाम पर, ऐसा भगवान ने कहा था। दृष्टि तेरी किस पर होनी चाहिए? कर्तव्य कर्म पर, ना कि परिणाम पर, यानी फल पर नहीं होनी चाहिए। कारण कि फल में उसे समता रखनी है अर्जुन को। इस प्रकार युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करते हुए पर आपको प्राप्त नहीं होगा। ये बात भगवान ने सांख्य योग में अर्जुन को बताई थी। इसके बाद, ये बात बताने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग करने की विधि बताई कि कैसे तुझे अर्जुन निष्काम भाव से कर्म कर रहे, फलों में समता रखे और दूसरे के हित में वो कर्म करे। इसके लिए भगवान ने कहा अर्जुन, इसके लिए सबसे पहले क्या है, स्थिर बुद्धि आवश्यक है। स्थिर बुद्धि आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति या कल्याण का। परंतु यदि इसके विपरीत हम यदि भोग, ऐश्वर्य, संग्रह में, संसार में आ सकते हैं, तो हमारा परमात्मा प्राप्ति में एक निश्चय नहीं हो सकता। फिर भगवान ने बताया कि मनुष्य योनि में ही हमें कर्म करने का अधिकार है अर्जुन। और फिर 47 कहते हैं भगवान, और हमें प्राप्त हुए अधिकार यानी कर्तव्य कर्म करने का हमारा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करने चाहिए और इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस अधिकार का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं ये हमें जरूर अवश्य जानना है कि जो हमारे फल है इसका कर्तव्य कर्म, ये हमारे हाथ में नहीं है, या हम स्वयं को इस फल का हेतु नहीं माने। यानी भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन से, तू अर्जुन आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म को कर। ऐसा करने से क्या है, जो है अर्जुन, तू योग को प्राप्त हो जाएगा, यानी समता को प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो लोग अपने आप को फल का हेतु मानते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन है? अत्यंत दीन है और कृपण है। ये सब बात बताने के बाद फिर अर्जुन भगवान से पूछता है भगवान, आप कह रहे हैं स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, तो स्थिर बुद्धि यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठ। हरे कृष्णा। वह समबुद्धि वाला होता है, उसके भीतर कामना भी नहीं होती। भीतरी कामना के त्याग के लिए वह भगवत परायण होना उसको आवश्यक है। वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा आसक्ति रहित होता है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी आपको सही?
अर्जुन पूछता है स्त्री प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, कैसे उठता है, कैसे बैठता है वो। तो भगवान कहते हैं वह समबुद्धि वाला होता है, उसके भीतर कामना नहीं होती। और भी, फिर भगवान बताते हैं कामना के त्याग के लिए क्या है, भीतरी कामना के त्याग के लिए हमें भगवान के परायण होना आवश्यक है, भगवत परायण होना अति आवश्यक है। साथ साथ भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति राग भय क्रोध से सर्वथा रहित होता है और आसक्ति रहित भी होता है। ये सब बात बताने के भगवान कहते हैं अर्जुन का जो अगला प्रश्न था वह कैसे बैठता है। तो भगवान कहते हैं वह अपनी इंद्रियों को मन समेत इंद्रियों से मन को उठा लेता है, यानी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है वे, और उसकी इंद्रियां संयम में होती है। और जिसकी इंद्रियां संयम में है उसकी बुद्धि फिर एक निश्चय वाली यानी व्यवसायत्मक बुद्धि होती है, किसकी, जिसकी इंद्रियां संयम में है। फिर भगवान बताते हैं प्रोसेस कि यदि हम विषयों का चिंतन करेंगे तो विषयों का चिंतन करने से हमारे में क्या आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति से कामना पैदा होगी, कामना में अवरोध आएगा तो क्रोध पैदा होगा, और क्रोध से फिर क्या मूढ़ता होगी, मूढ़ता से स्मृति दोष होगा, और स्मृति के भ्रष्ट होने से फिर क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश सर होने से डिस्टरबेंस सर डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है सर। पतन का आपकी मार्ग। आवाज नहीं आती। आपकी आवाज नहीं आती है सर बीच बीच में। अभी आवाज आ रही है मेरी आपको, सभी को आ रही है या सर क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। हरे कृष्णा। गुप्ता जी आवाज आ रही है, मैं डॉक्टर गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको सही? नहीं, नहीं आ रही सर। नहीं, बीच में से चली जा रही। एक्चुअली बीच बीच प्रॉब्लम में हो रहा आवाज है। चली जा रही है, सर पूरा नेटवर्क, आपका नेटवर्क आवाज चला जा बीच रहा बीच में कट के आ रही है। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो आज, है ना। फिर मैं एक बार इसको देख सही कर लेता हूँ। चलिए देखिए मैंने कर दिया, फिर भी नहीं आई है ना आपको। तो यहाँ पर भगवान ने बताया था कि विषयों का चिंतन करने से क्या होती है, आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना, कामना में अवरोध आने पर क्रोध आता है, और क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति में दोष, और स्मृति दोष से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से पतन का मार्ग हमारा खुल जाता है। बुद्धि नाश होने से हमारा पतन का मार्ग खुल जाता है। परंतु जो राग और द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करता है उसका अंतःकरण निर्बल हो जाता है और वह स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। और जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं होती है उसका मन बुद्धि को हर लेता है, ये हमने सांख्य योग में पढ़ा था। और जो विषयों से राग द्वेष रहित होकर मन बुद्धि इंद्रियों में संयमित होकर जो है कर्तव्य कर्म करता है वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। ये हम जो है पिछली बार सांख्य योग में भगवान की और अर्जुन की चर्चा का हमने पढ़ा था। ये सब बातें बताते 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 अर्जुन जब ये बात सुन रहा है भगवान की, तो क्योंकि अर्जुन तो मताग्रही था, अर्जुन का मत क्या था कि भगवान मेरे को युद्ध नहीं करने के लिए बोल दें, मेरे को युद्ध नहीं करना पड़े, युद्ध नहीं करना पड़े। अर्जुन को जब पहले भगवान ने दूसरे अध्याय के पूर्वार्ध में विवेक का कंसेप्ट बताया, ज्ञान योग का, बुद्धि का, देही का, देह का, और बाद में कर्म के बारे में बताया, तो अर्जुन के अपने मता हरे कृष्णा। शायद आज प्रॉब्लम आ ही रही है इसमें, वो लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है शायद, ये बार बार ये जो है म्यूट भी हो रहा है मेरा। और चलिए, अर्जुन यहाँ पर क्या है, मोहित हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है। सर आवाज तो आ ही नहीं रही है सर। चलिए देखिए मैं मेरा वीडियो ऑफ करता हूँ एक बार, है ना, फिर देखते हैं अपन, है ना। अब फिर मेरे को बोलना आप, शायद अब नेटवर्क। तक कुछ, हाँ अब तक कोई आवाज ही नहीं आई सर। मतलब बीच बीच में गायब हुई। चलिए अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हरे कृष्णा। अभी आ रही है। हाँ अब आ आ रही चलिए। है रही है सर। सर हमारी। हाँ अब आ मैंने मेरा रही है। वीडियो ऑफ किया है, शायद नेटवर्क का इशू है ना। तो जब भी आपको प्रॉब्लम है बोल दीजिएगा मेरे को, है ना, मैं वीडियो ऑफ करके बोलता हूँ आज आपको। अर्जुन जो है देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान कभी तो आप कह रहे हैं ज्ञान योग में मैं रहूं, ज्ञान योग में व्यवस्थित रहूं, कभी कहते हैं आप जो है मैं कर्म योग में रहूं। तो आप मेरे लिए वो बात बताइए, मेरा सही बात क्या रहे मेरे लिए, है ना। यानी अर्जुन मताग्रही है और वक्ता से अपने मत की पुष्टि चाहता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ऐसा चाहता है कि भगवान बोल दे अर्जुन तू युद्ध मत कर, ऐसा अर्जुन के अंदर इच्छा है। तो उस इच्छा के कारण अर्जुन को क्या है, भगवान की बातें, इतनी स्पष्ट बातें अर्जुन को मोहित सी कर रही हैं।
वो समझता है कभी भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं समता की, कभी कर रहे हैं कर्म करने की, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज हो गया, फिर अर्जुन भगवान से बोलना शुरू करता है। आइए शुरुआत करते हैं अपन। अर्जुन वाच, अर्जुन भगवान से बोलना शुरू करता है। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे श्लोक, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक पढ़े। कौन, सुखवीर जी सर आप ही शुरू करें। यस यस सर। जी। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिसमें मैं कल प्राप्त हो जाऊं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर वही बात है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप जब बुद्धि को यानी ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगवा रहे हैं केशव, है ना। यानी अपने मताग्रह के कारण अर्जुन भगवान से अपने मत की पुष्टि चाहता है। देखिए, वक्ता का जो निर्देश होता है, वक्ता के निर्देश का पालन करने का निश्चय, चाहे वे अपने अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, है ना। निर्देश का पालन करना चाहिए हमारे को, ये हमारी सुवीरता है। और उसका यदि पालन नहीं करें हम तो ये अपनी क्या कायरता है अथवा कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब तक अच्छाई का वह चोला पहन लेता है, अर्थात जब तक वो अच्छाई का चोला पहन रखता है, तब भलाई जो है बुराई के वेश में आती है उसके लिए। यानी अर्जुन भी हिंसा रूपी त्याग भलाई के वेश में, कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आई हुई है अर्जुन के समक्ष, है ना। तभी अर्जुन कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। यानी अर्जुन, देखिए देखिए अर्जुन के सामने क्या है, अर्जुन के सामने जो भलाई है ना, कर्तव्य त्याग रूपी बुराई, वो भलाई के वेश में आ रही है। क्योंकि अर्जुन क्या है, अपने मताग्रह से ग्रसित है। और दूसरी अर्जुन की जो हिंसा त्याग रूपी भलाई दिख रही है अर्जुन को, वो क्या है, कर्तव्य त्याग रूपी बुराई के समान आ रही है। इसलिए अर्जुन क्या है, अपना जो है ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहा है भगवान की तुलना में, कर्तव्य कर्म की तुलना में ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहा है। अर्जुन ने कृष्ण के द्वारा कहे गए बुद्धि योग यानी इसको ज्ञान को समझ लिया। लेकिन तो मानो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, आपने पहले तो कहा था कि बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन से मुक्त हो जा। पहले कहा था ना भगवान कृष्ण, मुक्त कर्म से मुक्त हो जा। परंतु कर्म बंधन तो तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कहा था कि बुद्धि योग से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में पढ़ा था हमने, भगवान ने कहा था बुद्धि योग से कर्म योग अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से नेटवर्क ज्ञान इशू श्रेष्ठ है। सर, नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज कट रही है आपकी। आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, हाँ सर। नेटवर्क तो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आप बताएं क्या किया जाए फिर, क्लास को पोस्टपोन करें या क्या करें, बताइए आप। हैं? अब जब नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है आज, चलने दीजिए जैसे चल। तो आप बताएं, जैसा आप कहें वैसा करते हैं फिर आज। नेटवर्क का कोई समस्या है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसमें आ रहा है बार बार। क्या है आपकी राय, बताएं, चलें या फिर आज हम नेक्स्ट बार लें फिर इसको। क्या सुखबीर जी। सर मोबाइल से लेके देखो ना, मोबाइल से लेके देखो ना सर, मोबाइल से। मोबाइल से लें क्या। चलिए देखिए, रुकिए आप फिर ना, एक मिनट लाइन में रहिए, मैं मोबाइल से स्टार्ट करता हूँ।
हरे कृष्णा।